चर्चा है कि भाई बीजेपी एक की तरफ से आपको ऑफर मिले हैं बहुत सारे। नहीं, देखिए 22 के चुनाव के पहले बहुत ऑफर आए। आप लोगों के यहाँ भी मैसेज आते रहे कि कल अमित शाह जी का फोन आ जाएगा, तो परसों प्रधानमंत्री जी का आ जाएगा, तो नरसों चले जाएंगे, ये चलें। लेकिन अंततोगत्वा मैं अखिलेश यादव जी की गठबंधन जो किया था, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन हमने अपनी ताकत जो हमारा धरती था उस पर हमने दिखाई कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर जो बोलता है वो करता है। अब 22 बीत गया, अब 24 है, तो 24 में भी दिखाऊंगा कि जिस लोकसभा में हम कम वोट से हारे हैं वो कैसे जीतें, हम उसमें ताकत में कैसे उभरें। हम अपने सभी साथियों को सलाह दे रहे हैं, सबसे मिलजुल के बातचीत हो रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आज अपना कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या एजेंडा होगा, हमारे साथ बात करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसका एजेंडा क्या है, किस नियत से किया जा रहा है, क्या प्लानिंग है? देखिए, प्लानिंग ये है हमारा कि कल तक हमको लोग पूर्वांचल का नेता मानते थे कि पूर्वांचल में ही काम करते हैं, तो अब हम अपना दायरा भी बढ़ाने के लिए हमने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया। अब हम बुंदेलखंड, पश्चिमांचल, मध्यांचल और पूर्वांचल, अब चारों स्टेट में हम अलग अलग हमारा अध्यक्ष होगा, सभी विंगों के हमारे अध्यक्ष होंगे, और जो सभी पार्टियों ने काम किया उससे बढ़ के हम 2 काम करने जा रहे हैं। पहला काम कि सभी लोग पिछड़ा मोर्चा बना के काम करते हैं। अब हमने अति पिछड़ा को घेरा, जिसकी अति पिछड़ा अति दलित, जिसको कोई नहीं पूछता, उसको हम बसपा के वोट बैंक में सेधमारी नहीं, हम किसी के वोट पे सेधमारी नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है कि भाई कश्यप है, बिंद है, माझी है, मझवार है, केवट है, प्रजापति है, पाल है, आपका नाई है, गोंड है, लोहार है, कमकर है, कहार है, आपका दुसाद है, पासवान है, ये तमाम ऐसी जातियां हैं, जुल्हा है, दुनिया है, अंसारी है, साईं है, दर्जी है, फकीर है, ये तमाम जातियां जो राजनीति से छूती हैं, इनको भी हम सामने लाने के लिए हम प्रदेश को 4 भागों में बांट करके संगठन को विस्तार करने जा रहे हैं। एक चर्चा ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ओम प्रकाश राजभर आज कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के जरिए उनका मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी पारी अगर किसी और दल से की जाए तो क्या है, कार्यकर्ताओं का मन तो नहीं टटोलने जा रहे हैं? क्योंकि चर्चा है कि भाई बीजेपी एक की तरफ से आपको ऑफर मिले हैं बहुत सारे। नहीं, देखिए 22 के चुनाव के पहले बहुत ऑफर आए। आप लोगों के यहाँ भी मैसेज आते रहे कि कल अमित शाह जी का फोन आ जाएगा, तो परसों प्रधानमंत्री जी का आ जाएगा, तो नरसों चले जाएंगे, ये चलें। लेकिन अंततोगत्वा मैं अखिलेश यादव जी की गठबंधन जो किया था, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन हमने अपनी ताकत जो हमारा धरती था उस पर हमने दिखाई कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर जो बोलता है वो करता है। अब 22 बीत गया, अब 24 है, तो 24 में भी दिखाऊंगा कि जिस लोकसभा में हम कम वोट से हारे हैं वो कैसे जीतें, हम उसमें ताकत में कैसे उभरें। हम अपने सभी साथियों को सलाह दे रहे हैं, सबसे मिलजुल के बातचीत हो रही है। तो उसी कड़ी में हम अपनी पार्टी का बैठक कर रहे हैं, और बैठक में काम देंगे कि हम कश्यप को कह रहे हैं कि भाई कश्यप, आप शिक्षा के लिए समाज को समझाओ, स्वास्थ्य फ्री हो, रोजगार। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि गरीबों को अगर देना है तो फ्री शिक्षा दो, उनको देना है तो आप इलाज फ्री दो, रोजगार दो, नौकरी दो। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, उसी को हम भी कह रहे हैं। तो हम उनको समझाने जा रहे हैं, हम बिंद को कह रहे हैं, कश्यप को कह रहे हैं, चौहान को कहेंगे, पटेल पार्ट। आप जिस कुनबे में हैं समाजवादी पार्टी के, वहां पर तो तमाम लोग नाराज हैं। शिवपाल यादव का हो रहा है कि बस आज या कल, आजकल लगा हुआ है, वो कभी भी जा सकते हैं। उन्होंने संकेत भी दे दिया कि एक बड़ा बदलाव, इस तरीके से संकेत दे ही रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है। देखिए, ये बाल के खाल कहानी है, उसी तरह का है। शिवपाल यादव जी अपनी पार्टी का संगठन भंग किए हैं, अब उसको विस्तार करेंगे, मजबूत करेंगे। अब देख लीजिएगा, अभी कल भी मुझे जैसी सूचना मिली सोशल मीडिया पे, अब गलत सूचना थी, सही सूचना थी कि वो 19 तारीख को बीजेपी का दामन थामेंगे, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे जानकारी है वो ऐसा कुछ नहीं है। शिवपाल जी विचारों से हम लोगों के साथ हैं। परिवार में, किसके परिवार में झगड़ा नहीं होता? जहां 10 लोग हैं तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ होते रहते हैं, तो उससे क्या मतलब है? हम लोग विचारों के साथ हैं, लड़ाई के साथ हैं। तो आप शिवपाल जी से तो आपकी बनती है, आप समझाए नहीं कि ये जो मतलब मैसेज जा रहे हैं, संदेश जा रहा है, ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है, संगठन के लिए ठीक नहीं है, वो खंडन भी तो नहीं कर रहे हैं आके? तो कहाँ झगड़ा है, कहाँ गड़बड़ी है कि कोई खंडन करेगा?
कोई विवाद तो हम लोगों के बीच में सामने तो नहीं आया। ये तो बाहर बाहर ऐसे जैसे हवा में फैल रहा है, बस वैसे ही हवा में है, धरातल पे तो कुछ है नहीं। अच्छा, साध्वी रितंबरा हैं, उन्होंने कल कानपुर में कहा रामोत्सव के दौरान कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, 2 देश को दे दें, 1 आरएसएस को दे दें और 1 बीएचपी को दे दें। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून बना रही है कि जिसके पास 2 बच्चे होंगे वही उसी को नौकरी मिलेगी, जिसके पास 2 बच्चे होंगे वही जो है राजनीति में आएगा, वही प्रधानी लड़ेगा, वही जिला पंचायत लड़ेगा। तो वो पहले तय कर लें अपनी पार्टी के फोरम पर, मीटिंग में तय कर लें कि 4। तो पार्टी में नहीं है ना, वो तो भाई उनका अपनी आइडियोलॉजी है, बीएचपी है उनके पास। देखिए एक चीज बता दें, ये जैसे हमारा दिमाग है ना, हाथ है ना, 2 हाथ है, 2 गोड़ है, 2 कान है, 2 नकुला है, 2 आंख है ना। ये विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी के एक अंग है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के एक अंग है। हिंदू युवा वाहिनी हो चाहे बजरंग दल हो, जितने भी हैं, कोई हाथ है, कोई गोड़ है, कोई नकुला है, कोई आंख है, कोई कान है, सब एक हैं। इस नाते हम कह रहे हैं कि पहले अपने फोरम कैसे देखते हैं? ये बयान महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत से ध्यान भटकाने के लिए ये सब बयान भारतीय जनता पार्टी के विंग के तरफ से आते हैं। कभी ये बोल देंगे बजरंग दल वाले, तो कहीं विश्व हिंदू परिषद वाले बोल देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, अब हनुमान जी मंदिर छोड़ दिए, भगवान राम मंदिर छोड़ दिए, अब चले गए जो है मस्जिद में, अभी जा रहे हैं भगवा फहरा रहे हैं वहाँ, यहाँ कम पड़ गया फहराने में। क्या तमाशा है? क्यों नफरत की बात करते हो? महंगाई अगर दम है तो सड़क पर उतरो महंगाई के खिलाफ, अगर दम है तो सड़क पर उतरो कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लेके भगवा निकलो। हिम्मत है, मर्द अगर हो तो सब लोग, धुआं कहाँ जा रहे हो? आओ फ्रंट पर कि भाई गरीबों का इलाज फ्री में हो, ये सड़क पर उतर के नारा लगाओ। लेकिन जो कुछ खरगोन में हुआ, दिल्ली में हुआ, उसको ठीक मानते हैं? अच्छा ये बताइए कि ये भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं होता है? ये क्यों दूसरे राज्यों में होता है? जहां भाजपा की सरकार नहीं वहीं क्यों हो रहा है? और दिल्ली की बात आपने किया, केंद्र शासित प्रदेश है ना, कौन जिम्मेदार है? केजरीवाल जिम्मेदार है कि दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है? केंद्र की सरकार जिम्मेदार है ना। जांच हो जाए, जांच में जो दोषी है, का संविधान है, कानून अपना काम करे, जो दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश की अगर जो जैसे यूपी है, जो घटनाएं जैसे अभी इलाहाबाद में 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, एक ही परिवार के, कौन जिम्मेदार है? कानून, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। अभी आपके संत कबीर नगर में 6 साल का बच्चा, निषाद का बेटा, 15 लाख रंगदारी टैक्स मांगा, नहीं दिया तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। कहां गया बुलडोजर बाबा का? चला दें। बच्चे के 6 टुकड़े हो गए, लेकिन 5 लाख का इनामी, उसके यहां भी मकान एक को टुकड़ा नहीं हुआ। अच्छा, बुलडोजर का आप जिक्र कर रहे थे, तो बुलडोजर की वजह से कई अपराधी सरेंडर भी तो कर रहे हैं। देश संविधान से चल रहा है कि हिटलर शाही से चलेगा? शपथ लेंगे संविधान की। किस अदालत के आदेश से हो रहा है काम? किस सक्षम अधिकारी ने आदेश दिया कि बुलडोजर हुआ चलवा दो, किसी का गिरा दो? जब तक कोई न्यायालय, कोई सक्षम अधिकारी कोई आदेश न दे, तो इस तरह का काम करना एक हिटलर शाही का रूप बताता है। एक सर आखिरी सवाल है कि आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनके बेटे टेनी मिश्रा, जो मोनू मिश्रा, उनके बेटे की जो जमानत थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसानों को आस जगी है, हम लोगों को भी आस जगी है कि अब किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पे भी उंगली उठाया है कि आपने विपक्ष की बातों को सही ढंग से नहीं सुना है। तो इससे उम्मीद जगी है कि जो 8 किसानों की लखीमपुर में हत्या हुई, अब उनको न्याय मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और मैं कहूंगा कि नैतिकता के आधार पे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, सुप्रीम कोर्ट का आ गया कि उनकी जो जमानत खारिज कर दिया। अब वो दोषी पाया तब ना खारिज किया है, अगर दोषी नहीं होता तो क्यों करता? तो उनको नैतिकता के आधार पे अजय मिश्रा टेनी जी को, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
अच्छा, आपके जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके खिलाफ आजम खान और बर्क, ये तमाम लोग जो मुस्लिम नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कभी मुसलमानों का वोट लेते हैं लेकिन कभी उनके साथ नहीं खड़े होते हैं। ऐसा है? जब सरकार रहती है तब ये क्यों नहीं बोलते हैं? जब कुछ देने लायक रहते हैं अखिलेश, मुलायम सिंह, तब उस समय क्यों नहीं बोलते हैं? तब तो मलाई चाटते हैं। तब इस समय समाज नहीं दिखाई देता है। 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाया लोगों ने ना। उस समय सरकार में मिनिस्टर थे तो ये लोग क्यों नहीं बोले भाई मेरे समाज को ये चीज दो, ये दिक्कत है, इसको सही करो? क्यों नहीं बोले लोग? सत्ता से बाहर जब होते हैं तब लोगों को बोलती आती है। जब मंत्री बन जाते हैं, सरकार बन जाती है, तब बोलते नहीं है। क्या मामला है? ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने अपने संगठन की रणनीति से लेकर राजनीति के तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।